हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार फिर से एक बार आप सभी का यूट्यूब चैनल आसान स्टडी हाउस में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं ब्लैक आइकन की घंटी को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सबसे पहले देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है त्रिशला, ऑप्शन बी कनिका, ऑप्शन सी कौशल्या या फिर ऑप्शन डी माया। चलिए, क्वेश्चन में गौतम बुद्ध के का जिक्र हुआ है तो सबसे पहले गौतम बुद्ध का हम इतिहास जानते हैं, उसके बारे में पूरा ब्यौरा हम देखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था और जबकि मृत्यु इनका 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य कुलगण के मुखिया थे और माता का नाम माया देवी थी। और माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। तब इनकी देखभाल लालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा पुत्र का नाम राहुल था। और जब यह 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ा यानी गृह त्याग किया तब इसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिए और यह धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया। और इनके उपदेश देने की भाषा पाली भाषा थी और इन्होंने सर्वाधिक भाषा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो ये थी गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको अच्छी लगी होगी। अब आते हैं इनके आंसर पर। तो इसका राइट आंसर है माया देवी। अभी आपने तुरंत ही जस्ट पढ़ा है कि गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था, माया देवी। और इस ऑप्शन में आपको त्रिशला दिख रहा है, तो त्रिशला कौन थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो त्रिशला महावीर की माता का नाम था, ठीक है। और ऑप्शन सी में है आपका कौशल्या, तो कौशल्या भगवान श्री राम के माता का नाम था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। यानी कि किसी भी माध्यम में हम क्या चीज़ बढ़ाएंगे ताकि ध्वनि की गति बढ़ जाएगी। आपका ऑप्शन ए है तापमान, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी गति या फिर ऑप्शन डी दबाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए तापमान। चलिए इसके बारे में और थोड़ा गहराई से जानते हैं। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। यदि वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। तो आपको आंसर का पता चल चुका है कि यदि हम तापमान को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाएगी। आपका तीसरा ऑप्शन था बल। बल क्या है तो इसकी परिभाषा हम थोड़ा जानते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकृति, आकार या फिर गति में परिवर्तन कर सकता है। और बल एक सदिश राशि है जिसकी असाई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। न्यूटन के प्रथम नियम या फिर उसे जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। जड़त्व का नियम से ही बल की परिभाषा मिलती है। फिर है F बराबर ma यानी बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यह जो व्यंजक होता है यह न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होती है। इन क्वेश्चन से इतनी सारी फैक्ट निकली जो आपके आगे की एग्ज़ाम में सहायता करेगी।
उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्टिनाइडों की परमाणु संख्या होती है, यानी कितना से कितना परमाणु संख्या जो एक्टिनाइडों की श्रेणी में आती है। आपका ऑप्शन है 89 से 102, ऑप्शन बी है 58 से 71, ऑप्शन सी 57 से 70 या फिर ऑप्शन डी 90 से 103। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 90 से 103। चलिए आवर्त सारणी के बारे में क्वेश्चन है, तो आवर्त सारणी के बारे में जान लेते हैं। आवर्त सारणी जो है वो सबसे पहले मेंडलीफ द्वारा प्रदान किया गया था और उनके आवर्त सारणी में कुल 63 तत्व मौजूद थे। और वर्तमान की बात किया जाए, जो हमारा वर्तमान में आवर्त सारणी है उनका नाम आधुनिक आवर्त सारणी रखा गया है। ये हमारे मोसले के द्वारा प्रदान किया गया 1913 ईस्वी में, जिनमें कुल 7 आवर्त और 18 समूह थे। वर्तमान में बात किया जाए कितने तत्व है, तो कुल 118 तत्व है, जिनमें 98 प्राकृतिक रूप से है। और परमाणु संख्या 58 से 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी में रखा गया है तथा 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है। आवर्त सारणी में त्रिक सिद्धांत डोबेराइनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इतनी फैक्ट्स को हमेशा याद रखें ताकि एग्ज़ाम में अगर दिन से क्वेश्चन आए तो आसानी से हल हो सके। नेक्स्ट प्रश्न है, पिन्ना किसका बाह्य भाग है। आपका ऑप्शन है ए नाक, ऑप्शन बी उंगली, ऑप्शन सी कान या फिर ऑप्शन डी आँख। पिन्ना किस अंग का बाह्य भाग का नाम है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कान। पिन्ना कान का बाह्य भाग का नाम है। चलिए कान से जुड़े कुछ फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए, पिन्ना कान का बाह्य भाग है। कर्ण अस्थियाँ यानी कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती है, जो इस प्रकार है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी मानव की फीमर है, जो जांघ की हड्डी होती है। और फीमर 2 अस्थियों की होती है। कान में कुल 6 हड्डियां पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, फेलेंजन हड्डियां उंगलियों में पाई जाती है और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 28 होती है। अगला पूछ ले चेहरे में हड्डियों की संख्या, तो चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से यदि एक चीन है तो दूसरा देश कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगोलिया। चलिए इनसे संबंधित और प्रश्नों को जानते हैं। गोबी मरुस्थल 2 देशों की सीमाओं को अलग करता है। उनमें से एक चीन और दूसरा देश मंगोलिया है। अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। टाकला माकन मरुस्थल चीन में है। नामीम मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है। मोजाब मरुस्थल यूएसए अमेरिका में है। और थार मरुस्थल हमारे भारत देश में स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मछली में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 4 कक्षीय हृदय, ऑप्शन बी 3 कक्षीय हृदय, ऑप्शन सी 2 कक्षीय हृदय, ऑप्शन डी 1 कक्षीय हृदय। आपको बताना है मछली में कितने कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 कक्षीय हृदय। मछली में 2 कक्षीय हृदय पाए जाते हैं। चलिए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट को भी जान लेते हैं।
तो सबसे पहले आपका आंसर तो ये हो गया कि मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। फिर आता है मत्स्य वर्ग का श्वसन जो होता है वो क्लोम के जरिए होता है, और ये अनियत तापी जंतु यानी कि शीत रक्तयुक्त जानवर होते हैं। और आपका ऑप्शन में था 3 हृदय वाला, तो उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो 3 वक्ष्मी होते हैं, और पक्षी वर्ग में 4 वक्ष्मी हृदय होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका न्यूमेरिकल है जो पिछले बार ग्रुप डी में एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर 1 मिनट में 180 मीटर की दूरी तय करती है। किरण की औसत चाल ज्ञात करें। चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो क्वेश्चन में दे रखा था 180 मीटर की कुल दूरी तय करती है, तो 180 अब बाय कुल मिनट समय दे रखा था 1 मिनट, जिसमें कि 60 सेकेंड होते हैं, इसलिए 180 मीटर को हम 60 से डिवाइड कर दिए तो बच जाता है हमारे हाथ में 3, तो 3 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मराठा समाचार पत्र जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया वो भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे जो 1898 ईस्वी में गए थे। और महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है या फिर कहलाता है? आपका ऑप्शन ए है RBC, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी पेट, या फिर ऑप्शन डी WBC। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है WBC। चलिए इनसे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी जान लेते हैं ताकि आने वाले एग्जामों में हेल्प हो सके। देखिए, WBC मानव शरीर का सैनिक कहलाता है। इसका अधिकांश भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं द्वारा बना होता है। इसका आकार और रचना अमीबा के समान होता है। RBC का मुख्य कार्य ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहयोग करना है, और शरीर में RBC की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी थॉमस एडिसन, ऑप्शन सी निकोला टेस्ला, या फिर ऑप्शन डी आइजैक न्यूटन। तो चलिए बताते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी निकोला टेस्ला होगा। और इनसे संबंधित अब इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। यह एक ऐसी धारा है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलते रहती है। और है विद्युत बल्ब एवं ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। तो वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।